इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से AIEEE 2011 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और ये जो वीडियो सीरीज हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर बेस्ड है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू massless strings of length L are initially a distance d apart because of their mutual repulsion. The charge begins to leak slowly from both the spheres at a constant rate. As a result, the charges approach each other with a velocity v. Then, as a function of distance x between them, तो देख रहे हैं हम कि वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें निकालना है। तो सिचुएशन इस डायग्राम में डिस्क्राइब की है मैंने। तो ये दो चार्जेस हैं जो कि म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे हैं। इस सेपरेशन को मैंने x मार्क किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि x की इनिशियल वैल्यू यहां पर d है जो कि लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है। दूसरी बात, चार्ज जो है बहुत ही धीमे धीमे लीक कर रहा है। इट इज बेसिकली गिवन कि बिगिंस टू लीक स्लोली फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स। तो ये चार्जेस जो है बहुत ही स्लोली एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे क्योंकि उनके बीच का जो रिपल्शन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। तो इसमें एक जो अप्रॉक्सीमेशन हमें यूज करना है कि हर समय चार्जेस के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है उसे हम जीरो एज्यूम करेंगे। तो देख सकते हैं कि ये फोर्स डायग्राम इसका देखिए कि ये F इलेक्ट्रिक रिपल्शन है, mg इसका वेट है एंड t इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स हम कर लेंगे। एक कंपोनेंट जो है वर्टिकल है और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल है। ये एंगल जो है यहाँ पर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो t का एक जो कंपोनेंट है वर्टिकली अपवर्ड होगा और उसे हम t cos थीटा लिख सकते हैं और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है t का वो हो जाएगा t sin थीटा। जैसा कि मैंने बताया कि इस चार्ज के ऊपर हम नेट फोर्स की वैल्यू को जीरो एज्यूम करेंगे। तो t sin थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक रिपल्शन को बैलेंस कर रहा है और जो t cos थीटा है वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें तो देख सकते हैं कि f डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f को हम mg tan थीटा के बराबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो f क्या है? वी कैन यूज द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है दैट इज q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर और इसकी वैल्यू जो है वो है mg tan थीटा। यहां पर एक अप्रॉक्सीमेशन हमें इस्तेमाल करना है। देखिए कि d की जो वैल्यू है बहुत ही कम दे रखी है। हालांकि हमने इस सेपरेशन को x मार्क किया हुआ है, मतलब x की इनिशियल वैल्यू d है। तो x काफी छोटा है तो थीटा एंगल बहुत छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो tan थीटा है उसको हम अप्रॉक्सीमेटली sin थीटा के बराबर ले सकते हैं। और sin थीटा की वैल्यू जो है डायग्राम से देखी जाए अगर तो वो क्या है x डिवाइडेड बाई 2 विच इज परपेंडिकुलर एंड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज L। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको हम x डिवाइडेड बाई 2L के बराबर यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करेंगे। तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा। और पिछले पेज से हम ये देख सकते हैं कि साइन थीटा जो कि tan थीटा है इनफैक्ट उसकी जो वैल्यू है x अपॉन 2L के बराबर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू x डिवाइडेड बाई 2L। तो इसको रीअरेंज करते हैं तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg डिवाइडेड बाई 2L एंड इंटू x। थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं इसको। तो q स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी यहां से दैट इज इक्वल टू, एक तो ये 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाई L इंटू x क्यूब ये आ जाएगा। तो मतलब चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाई L एंड x रेज टू द पावर 3/2। अंडर रूट ले लिया है हमने दोनों तरफ तो ये x रेज टू द पावर 3/2 हो गया। तो इस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हैं। तो q इज इक्वल टू, देख सकते हैं इस पेज पर
अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाई l x रेज टू द पावर 3/2 चेक कर सकते हैं यहां से। तो ये है, तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें। ये पोर्शन तो आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, इसको चलो c लिख लेते हैं। कांस्टेंट है, इसको बार बार लिखने के बजाय इसको c लिख लेते हैं। चलो, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इंटू एक्स रेज टू दी पावर 3/2। तो dq बाई dt क्या होगा? dq बाई dt की वैल्यू भी इसमें एक कांस्टेंट दी हुई है। देखिए यहां पर क्वेश्चन में कि चार्ज बिगिंस टू लीक स्लोली फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट। तो dq बाई dt इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड विद डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू दी पावर 3/2। लेकिन हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चेन रूल हमें यूज करना होगा। तो 3/2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर हाफ मल्टीप्लाइड विद dx अपॉन dt। तो ये dx अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये वेलोसिटी भी हमारी इस कैलकुलेशन में आ गया है। तो dq बाई dt कांस्टेंट है, ये है, और ये हमारा जो है वेलोसिटी है। इसको जो है dx बाई dt की जगह हम v लिखेंगे, और v को रीअरेंज करके लिखा जाए अगर, तो कैसे लिखा जाएगा? तो इट इज 2 डिवाइडेड बाई 3c, 2 डिवाइडेड बाई 3c इंटू dq बाई dt एंड x रेज टू दी पावर माइनस हाफ। ये सारा पोर्शन देख रहे हैं, ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की जिससे ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं, वो x रेज टू दी पावर माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा इसके साथ मैच कर रहा है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू x रेज टू दी पावर माइनस हाफ। इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।